नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 23 नवंबर को भारत भर में क्या कुछ बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। कई राज्यों में तापमान जो बीते कुछ दिनों पहले तक सामान्य से ऊपर बना हुआ था, अब पारा गिरने लगा है और सर्दी बढ़ने लगी है। तापमान कई जगहों पर सामान्य से नीचे पहुंचने लगा है। वजह उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ, हालांकि पर्वतीय इलाकों पर बहुत बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ तो स्थितियां अनुकूल बनी है जिसके कारण तापमान गिर रहा है। अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ अभी है, इसका प्रभाव 23 नवंबर को भी रहेगा। पर्वतीय भागों के अलावा मैदानी भागों में पंजाब और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचेंगे। लेकिन ये बादल कितने प्रभावशाली होंगे, कितना इनका प्रभाव हमें मौसम में बदलाव के रूप में दिखाई पड़ेगा, ये अगली स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन और एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है और यहाँ पर सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की जो हलचल है उसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्त रूप से एक्टिव है इस समय साउथ बंगाल की खाड़ी। और ये धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो भारत के तटों के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब लो प्रेशर बनेगा उसके बाद डिप्रेशन बनेगा और तमाम इलाकों पर प्रभाव इसका दिखाई पड़ेगा। मध्य और पूर्वी भारत तक, दक्षिण भारत में सीधा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में, यानी 23 नवंबर के दिन, इसका जो बादल यहां पर बढ़ रहे हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में, इनका क्या असर हो सकता है, किन राज्यों में बरसात हो सकती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो सिस्टम दक्षिण भारत में बन रहा है उसके बारे में मैं कई दिनों से बात कर रहा हूं कि इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन 24-25 नवंबर से, अभी हम 23 नवंबर की बात कर रहे हैं, और 24-25 नवंबर को जब इसका प्रभाव इधर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर बादल आएंगे। हालांकि वो हाई क्लाउड होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद आप बारिश की नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बादल धूप को फिल्टर करेंगे, यानी धूप का प्रभाव कम कर देंगे। अब धूप का प्रभाव कम होने के बाद अगर पूर्वी हवाएं चलेंगी तो तापमान बढ़ जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन अगर पश्चिमी हवाएं उस दौरान चलेंगी तो तापमान और गिरेगा। यानी दिन में जो कोल्ड डे कंडीशन होती है, कोल्ड डे कंडीशंस कुछ इलाकों में यहां पर बनने शुरू हो सकती है। तापमान बिलो नॉर्मल पहुंच सकता है कई जगहों पर। फिलहाल अगर हम 23 नवंबर की स्थिति देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊपरी रीजन तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना 23 नवंबर के दिन नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में, यानी जम्मू, कटरा, उधमपुर और इधर धर्मशाला, डलहौजी से लेकर ऊना, शिमला और आसपास के इलाके, चंबा और साथ ही उत्तराखंड, इन भागों में अभी मौसम शुष्क रहेगा। अनुमान है कि नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक तगड़ा, एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसके कारण राजस्थान तक बादल बन सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। बरसात की उम्मीदें देश के कई राज्यों में हैं और हो सकता है कि दिसंबर का पहला सप्ताह इस उम्मीद को पूरा करे और इस उम्मीद से बहुत कुछ बदलेगा। फिलहाल अभी जो स्थिति है इसके अनुसार पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में अभी तक मध्य भागों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी और राजस्थान के उत्तरी भागों तक ये हवाएं अब थोड़ा सा एक्सपेंड होंगी, इधर पूरब में पहुंचेंगी। तो पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, गुरदासपुर, पठानकोट और जालंधर, होशियारपुर से लेकर रूपनगर, नवाशहर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इधर चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर से लेकर के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ देवरी, इधर बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी भागों में तापमान गिरेगा क्योंकि हवाएं तेज चलेंगी, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी और हवा की दिशा पश्चिमी रहेगी। तो दिन और रात दोनों टेम्परेचर गिरने की संभावना यहाँ पर है। धूप थोड़ा सा अच्छी दिखाई पड़ सकती है अगले 24 घंटों में इस पूरे रीजन में। अच्छी मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं लेकिन ठीक ठाक। और इस रीजन में हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में तेज धूप हो सकती है, अच्छी धूप हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में भी हवाएं थोड़ा सा अपना रुख बदल रही हैं। मध्य भारत के भागों पर अगर हम देखें तो गुजरात के रीजन पर थोड़ी सी हवा का असर रहेगा, ठंडी हवाओं का। तो यहाँ पर पारा थोड़ा नीचे जा सकता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है।
मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर और हवाओं का रुख बहुत ज़्यादा उत्तरी नहीं रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कई जगहों पर गिर सकता है क्योंकि हवाएं उत्तर प्रदेश से होने के बाद इस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो जिस तरह का परिदृश्य पिछले 2-4 दिन या हफ्ते भर पहले बना हुआ था, वैसे ही हवाएं अभी चलेंगी। तो यहाँ तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल और गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, तमाम जगहों। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इन सभी भागों पर जल्दी ही बादल आने वाले हैं। बादल आएंगे और उत्तर की हवाएं आएंगी, तो दोनों हवाएं, दोनों परिस्थितियां यहाँ के मौसम को काफी कुछ बदल देंगी। दिन में ठंडी बढ़ जाएगी। इन रीजन्स में भी कई जगहों पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बेंगलुरु, हसन, मैसूरू तक बादल पहुंचने लगेंगे। बादल वैसे पहुंचेंगे यहाँ गोवा तक और रायचूर तथा हैदराबाद तक, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु में कोस्टल पोर्शन में और आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। पंबन में बीते 24 घंटों में 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। पंबन यहाँ पर है दोनों रीजन के बीच में, भारत और श्रीलंका के बिल्कुल क्लोज रीजन पर, और यहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई है। केरल में बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों में फिलहाल यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने के कारण यहाँ पर भी तापमान गिरेगा। बाकी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। प्रदूषण, कोहरा, धुंध, कुहासा, इन चीज़ों से राहत मिलेगी। थोड़ी धूप का प्रभाव बढ़ सकता है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहने की उम्मीदें हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए। क्या कुछ बदलाव होंगे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या फिर उत्तर भारत में WD के आने की संभावनाएं किस तरह से बनेंगी और किन राज्यों पर असर रहेगा, नजर मेरी लगातार बनी रहेगी। अपडेट करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। आप देखते रहिए वीडियो, कमेंट करते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में अपनी राय। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।